दोस्तों, आज है कृष्ण जन्माष्टमी। पहले तो मेरे चैनल की तरफ से, मेरे तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आज ही कृष्ण जी का जन्म हुआ था और आज तमाम मंदिरों में, तमाम जगहों पे जो है कृष्ण जी के भजन और जयकारे लग रहे हैं। उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। मुझे याद है, मैं जब छोटा था, 8 साल 7 साल का था, तो उस टाइम पे हम लोग घर से चोरी छुपे 2-2 3-3 किलोमीटर दूर हम लोग अपने ग्रुप बना के कृष्ण जन्माष्टमी रात में मनाने चला जाया करते थे। वहाँ प्रसाद खाने के लिए हम लोग कतारों में बैठे रहते थे। और दूसरी बात कि वहाँ पे जो टीवी द्वारा जो मूवी दिखाई जाती थी, धार्मिक चीज़ें या कृष्ण जी के जो कंस कंस का वध या जो चीज़ें थी, उसको देखने के लिए हम लोग काफ़ी देर तक इंतज़ार भी करते थे। और फिर उसके बाद काफ़ी रात में हम लोग घर आते थे, चोरी छुपे बिस्तर में अपने सो जाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते थे। हालाँकि आज उतना टाइम हम नहीं दे पाते हैं इन धार्मिक अनुष्ठानों में, अपनी व्यस्तता के चलते, अपने कामों के चलते। लेकिन मेरा मानना है इन चीज़ों में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, टाइम तो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ें होती है, धार्मिक अनुष्ठान या ऐसे होते हैं, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे और कोई जो है कि त्योहार हो, जो भगवान से जुड़े होते हैं। कहीं न कहीं इसमें हमारा पार्टिसिपेशन जब होता है तो हमारी जितनी हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी होती है, कहीं न कहीं वो चीज़ दूर होती है, हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है। भगवान में आस्था रखने से या भगवान के भजन में शामिल होने से या धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने से हमें एक एनर्जेटिक हमको फीलिंग आती है। और कहीं न कहीं जो अच्छे कर्म हैं, जो चीज़ें हैं, हमको समाज में किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए या किस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए, हमें अच्छे गलत में भेद करना थोड़ा-सा अच्छे से समझ में आता है। और कहीं न कहीं हम भगवान के करीब अपने आप को मानते हैं, तो अच्छे बुरे में फ़र्क करना भी अच्छे तरीके से हम समझ पाते हैं। बाकी बाकी दिन तो हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम अपने बिज़नेस को लेके, अपने काम को लेके तमाम लोगों को तकलीफ़ भी पहुँचा दिए होते हैं या फिर नुकसान भी किसी का कर दिए होते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें आई हुई रहती हैं जिसमें हम सही गलत का शायद नैतिक तौर पे जो है कि सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो इन जैसे त्योहारों या फिर इन जैसे मौकों के ज़रिए कहीं न कहीं हम भगवान के से कनेक्ट होते हैं। और जब भगवान से आप कनेक्ट होते हैं या धार्मिक अनुष्ठानों में आपका पार्टिसिपेशन होता है, तो कहीं न कहीं आपके मन में दया या फिर नैतिक चीज़ें जो होती हैं या आपका व्यक्तित्व निखरता है, अच्छे काम करने की आपको प्रेरणा मिलती है। बुरे काम आपने जो किए हैं उस पे थोड़ा बहुत पछतावा भी होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी होता होगा, ये बात अलग है। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है जब भी मैं ऐसे मौकों पे जाता हूँ या फिर ऐसे मौकों में पार्टिसिपेट करता हूँ, धार्मिक अनुष्ठानों में जाता हूँ, किसी जन्माष्टमी हो या फिर और भी कोई भी धार्मिक जो त्योहार आते हैं उसमें हो, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है और मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने कुछ ऐसी करी हैं जिससे किसी को ठेस पहुँची है या फिर कोई चीज़ें जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो मैं उस दिन तो मेरे माइंड में ये चीज़ें ज़रूर रहती हैं कि हाँ, ये चीज़ें गलत हुई हैं, इन चीज़ों पे सुधार किया जा सकता है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आज कृष्ण जन्माष्टमी है, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कह सकते हैं आप, मेंटली रूप से या इंटरनली रूप से बहुत दिल से जो है मनाता हूँ। हालाँकि मैं भले कहीं जा पाऊँ या ना जा पाऊँ, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी को मैं बहुत ही स्पेशल मानता हूँ। कृष्ण जी का जन्म है और बहुत सारे तो बच्चे आज ही के दिन जन्म लेते हैं और वो कितने बहुत ज़्यादा भाग्यशाली अपने आप को समझते भी होंगे। फिलहाल मुझे भी जाना है, बस एक मंदिर है वहाँ पे जाना है, भजन कीर्तन में थोड़ा बहुत जाना है। फिलहाल टाइम तो ज़्यादा हो चुका है, 8:30 से ज़्यादा हो चुके हैं, कोशिश मैं करूँगा। और फिलहाल आज की वीडियो थी आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देने के लिए। मुझे लगता है कि आप भी कहीं न कहीं आज कृष्ण जी के जन्मोत्सव में शामिल हुए होंगे और अच्छे कर्म करने की आपको प्रेरणा मिली होगी, एनर्जेटिक आप फ़ील कर रहे होंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।